To quote Abraham Lincoln, the former president of United States of America, who is with a feeling, all that I am or hope to be, I owe to my mother. अब्राहम लिंकन ने कहा था कि मैं जो हूँ, जो रहूँगा, वो अपनी माँ के कारण। अब्राहम लिंकन का यह ओपिनियन बच्चों के लिए पेरेंट्स के महत्व को बताता है। What is the role played by parents towards all-round development of their children? Whether the values and virtues are given by a parents to their children, क्या बच्चों की जो परवरिश हो रही है, बच्चों का जो केयर किया जा रहा है माता पिता के द्वारा, किन किन बातों का ध्यान रखना है? इस परिवर्तन और विकास के युग में, विशेषकर जब बोथ द पेरेंट्स आर इन जॉब, जब माता पिता दोनों जॉब में होते हैं, तो उनके पास समय कम रहता है। वह अपने बच्चों के विकास के लिए या तो घर में कोई व्यवस्था कर देते हैं देखरेख के लिए, उनके केयर के लिए, या फिर प्ले स्कूल में भेज देते हैं, या फिर बाद के दिनों में जब बड़े होते हैं, थोड़ा बड़े मतलब कहने का अर्थ हुआ 5th, 6th और 4th लेवल में, उन्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। मैं माता पिता से अनुरोध करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके बच्चे आपका ही इंतज़ार करते हैं अपने विकास के लिए, अपने सोशलाइजेशन के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने अंदर विश्वास, समर्पण के लिए आपका ही इंतजार करते हैं। डियर पेरेंट्स, there is no substitutes of yours for your own children, because you are behind your children who brought them into this world. इस दुनिया में आप ही अपने बच्चे को लाए हो। बच्चे आपका ही सच पूछो तो इंतजार करते हैं। इसलिए समय आपके पास नहीं मिलता है तो समय तो निकालना पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा कि चाहे मदर्स डे हो, चाहे फादर्स डे हो, या बच्चे का बर्थडे हो, द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव डियर पेरेंट्स, यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड, द बेस्ट गिफ्ट you can give to your parent is the time. सबसे बेहतर तोहफा जो आप बच्चे को दे सकते हो वो समय। समय देना मत भूलना, क्योंकि यही बच्चे आगे के दिनों में आपके पहचान बनेंगे, आपकी ताकत, आपकी भावना, आपकी उपलब्धि। इन्हीं बच्चों में आप अपने तस्वीर को देख पाओगे। इसलिए नोइंगली और अननोइंगली, इन द नेम ऑफ बिजी शेड्यूल, मल्टीटास्किंग, डोंट इग्नोर योर चिल्ड्रेन।
They need your time and you must give them. Don't find your substitute, whether it is the play school, residential campuses, or some arrangement in your house. You are there to look after. हम देखते हैं कि कुछ एडवाइस, सुझाव है आपके लिए, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस उम्मीद में कि ये जो हमारे बे हैं, कल की ताकत, विश्वास और सफलता बन सके. So now come to good parenting tips, best advices. Number 1, be a good role model. एक अच्छा रोल मॉडल आप बने. जैसे आप कहते हो कि बी ऑनेस्ट. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. आपको ईमानदार होना चाहिए. तो सबसे पहले पेरेंट्स की ईमानदार होना चाहिए. अगर कहते हो बच्चे हो कि तुम्हें पंक्चुअल होना चाहिए, समय से सब काम करना चाहिए, तो डियर पेरेंट्स, यू मस्ट बी पंक्चुअल. समय से जगना, मेडिटेशन, वॉकिंग, जो भी आप अच्छा काम करोगे बच्चे आपसे सीखेंगे. इसलिए यू मस्ट बी रोल मॉडल, और द गुड रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रन. अपने बच्चों के लिए बेहतर रोल मॉडल बने. सो बी ए गुड रोल मॉडल. Number 2, love them, hug them and show them through action. बच्चों को प्यार का एहसास होना चाहिए, शब्द में नहीं. आप कहीं दूर हो, बच्चे कहीं और है प्ले स्कूल में, और आप बच्चे से बात करते हो, वहाँ से कहते हो कि प्यारे बच्चे, बेटी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ. इससे काम नहीं चलेगा. यू गिव योर चाइल्ड द ट्रू लव. सच्चा प्यार मिलना चाहिए, एहसास का प्यार मिलना चाहिए, कर्तव्य का प्यार मिलना चाहिए. प्ले विद योर चिल्ड्रन. अपने बच्चे के साथ खेलिए, अपने बच्चे के साथ खाइए, अपने बच्चे के साथ गीत गाइए, अपने बच्चे को खुद के साथ लर्न कराइए. सो पॉइंट नंबर 2 इज लव देम, हग देम and show them through action. This is advice number 2. Come to 3. Practice kind and firm positive parenting. आप चाहते हो बच्चे क्रूएल ना बने, बच्चों में आक्रोश ना हो, बच्चों में नकारात्मक नेगेटिव थॉट नहीं आए, तो आपको फिर हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं जाना पड़ेगा. सिर्फ प्रैक्टिस काइंड. हमेशा जैसे आप सपोज करें कि आपको छोटा बच्चा है, 2 साल की बेटी है, अगर मिल्क मैन आया, दूध देने के लिए आया, जब आप उससे बात करते हो या महीने का हिसाब लेने आया, A milkman comes to you for his payment. ठीक है, आप उसे नहीं दे पाते हो, बहुत एक तरीके से आप उनको जवाब दें, आक्रोश व्यक्त नहीं करें,
आपके अधीन कोई भी अगर काम करता हो, उन पे भी आप गुस्सा नहीं करें और कभी भी निराशा की अभिव्यक्ति बच्चों के सामने में न करें। बी पॉजिटिव, बी असर्टिव, बी फॉर्म, बी डेडिकेटेड, बी काइंड। So talk and to be in action, to inculcate their values in the nascent mind and heart of your sons or the daughters. So second point. Third point, practice kind and firm positive parenting. 4. Be a safe haven for your child. आप देखते हैं कि एक चीज़ तो आप सीख सकते हैं बच्चे से, विश्वास करना, भरोसा करना। आपका बच्चा छोटा होता है, आप उसको गोद लेकर ऊपर की ओर उछालते हो, काफ़ी खिलखिलाता है बच्चा, काफ़ी हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि वो जानता है उसके पापा और मम्मी उसे बचा लेंगे, घर के बड़े उससे बचा लेंगे। ये विश्वास उसके अंदर है, जबकि बच्चा हवा में है, ये गिरेगा नहीं, ये भरोसा है। तो मैं तो कहूँगा कि भरोसा करना सीखना हो, छोटे और बड़े किसी को, एक बच्चों से भरोसा करना सीखें। सो 4. बी a safe haven for your child. 4th advice. Advice number 5, talk with your child and help their brains integrate. बच्चों से, क्योंकि आप जब बच्चों को समय देंगे तो आप बात करेंगे बच्चों से, और बात करेंगे तो क्या होगा कि उनके ब्रेन का, माइंड का इंटीग्रेशन होगा, मजबूती होगा। बच्चे किसी, चाहे जो भी हो, अल्फ़ाबेट सी सीख रहे हो बच्चे, या अल्फ़ाबेट ना भी सीख रहे हो, टॉयलेट का एहसास बच्चे को हो रहा हो, कपड़े पहनने का हो, स्नान करने का हो, बच्चे उसमें जिद कर सकते हैं। खाना खाने की इच्छा बच्चों में नहीं होगी, आप ज़बरदस्ती देंगे, क्योंकि छोटा बच्चा ही बड़ा बच्चा बनता है। तो पेरेंटिंग तो छोटे से लेकर, मैं तो कहूँगा कि पेरेंटिंग ठीक है, हम स्कूल डेज बच्चों की बात करते हैं, लेकिन पेरेंटिंग तो थ्रू आउट लाइफ होता है। अगर छोटा कोई बच्चा है तो अभिव्यक्ति दे नहीं पाता है, वो कह नहीं पाएगा उसे पेट में दर्द है, कहाँ उसको प्रॉब्लम्स है, आपको फील करना होगा। और जब आप फील करेंगे, अगर छोटा बच्चा है तो शब्द में बोल नहीं सकता है, एक्टिविटीज से कम्युनिकेट कर सकता है, चिचिरा सकता है, हंस भी सकता है, तो आप यू हैव टू लर्न द फीलिंग्स ऑफ योर चिल्ड्रन। चाहे वो एक्टिविटीज में, उनके एक्टिविटीज से आप महसूस करें या आए के दिनों में शब्दों से महसूस करें, बट आपको तो महसूस तो करना पड़ेगा। सो एज टू यू कैन टॉक टू देम एंड नाउ हेल्प देम फॉर बेटर नर्चर फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ देयर ब्रेन। एडवाइस नंबर 6, रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन चाइल्डहुड। आप माता पिता हो, अपने बचपन को भी तो याद करो कि आपके बचपन में, आपका जो बचपन था, आपको जो पेरेंटिंग की ज़रूरत थी, तो आपके माँ बाप ने क्या किया। होता क्या है डियर, कि जिस संघर्ष से, जिस तरीके से आपकी पेरेंटिंग होती है, जिस तरीके से आप संघर्ष करके आगे बढ़ते हो, गिर कर, मिट्टी में खेल कर, और धीरे धीरे जब हमारे पास सुविधाएं जब बढ़ जाती है तो अपनी हम मौलिकता से काफ़ी दूर हट जाते हैं। और मौलिकता से जितना ही अधिक हम दूर हटते हैं, उतना ही वी स्विच ओवर टू द आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ पेरेंटिंग, विच इज़
very, very objectionable or against the right growth of your child. Advice number 7, pay attention to your own well-being. Pay attention to your own well-being. स्वाभाविक है, यदि आप पेरेंट्स हो, आप माता पिता हों अपने बच्चे के लिए, तो आपके भी तो माता पिता होंगे, आपके बड़े भाई होंगे, बहन होंगी, रिश्ते होंगे। यदि अगर बच्चा छोटा होता है, बोल तो नहीं पाता है, फिर वो आगे बढ़कर आपका प्रतिकार तो नहीं करेगा, बिकॉज यू आर देयर पेरेंट्स। हो सकता है कि अगर आपकी समझ ठीक नहीं हो, आप अपने बड़ों के साथ, बड़ों के लिए आप एग्जाम्पल्स ना हो, बड़े का भला न चाहते हो, बड़े की इज्जत न करते हो, अगर आप अपने माता पिता की सेवा न करते हो, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट सर्विस फ्रॉम योर सन्स एंड डॉटर्स? जब और बड़े हो जाओगे। तो इसलिए you should be equally, parents should be equally attentive or careful to their well-beings. 8. Advice number 8. Don't spank no matter what. बच्चे को, मेरी दृष्टि से बच्चे पे आक्रोश व्यक्त नहीं करना चाहिए। Try to teach your children in a smile. मुस्कुराहट से, धैर्य से, समय देकर, यूज कर बच्चे की परवरिश करें। देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट जीवन का नहीं होता है। यदि आप एक बच्चे का विकास सही दिशा से करना चाहते हो, तो जिस दिन आपका बच्चा जन्म लेता है ना, उस दिन एक पौधे को आप लगा लें, एक पौधे को लगाएं। और कैसे, अगर एक पौधा को आपने लगा दिया, एक बीज से लेकर के वो पौधा बनेगा, शाखाएं, पत्ते, ब्रांचेस, फूल, फल। अगर आप, इफ यू वांट टू प्रोवाइड योर चिल्ड्रन right parenting, which is the utmost need of the hour, you must have the parallel growth of any plant. तो शायद बेहतर आप कर पाएंगे अगर एक पौधे को दया देंगे, पौधे को एक अनुशासन देंगे, पौधे को पानी देंगे, खाद देंगे, धूप से बचाएंगे, वर्षा से बचाएंगे, आंधी से बचाएंगे। सेम तरीके से तो आप अपने बच्चे को भी तो बचाओगे, या वही एहसास आपको अपने माता पिता के लिए भी तो होगा। यह ज़रूरी है। सो एडवाइस नंबर 8, डोंट स्पैंक नो मैटर व्हाट। 9, कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव एंड रिमेंबर योर पेरेंटिंग गोल। यानी आपका गोल क्या है? पेरेंट्स का एक गोल होना चाहिए। जैसे पहला तो गोल हुआ कि वो बच्चे का आचरण अच्छा हो, गुण हो, सहज हो, उसमें भरोसा आए, विश्वास आए, ईमानदारी आए, सच्चाई आए, समर्पण आए, धैर्य आए, बड़ों के प्रति आदर आए, गुस्साए नहीं। ये तो आप बिगिनिंग में चाहेंगे ही। उसके बाद ही जब थोड़ा बड़ा होगा तब चाहेंगे कि IITian बने, IIT में जाए, मेडिकल में जाए, सिविल सर्वेंट में जाए, स्पेस साइंस में जाए। आपके हमेशा याद रखेंगे कि आपके पेरेंटिंग का गोल क्या है। तो मैं तो कहूँगा पेरेंटिंग का गोल है, पहला तो उसमें मानवीय गुण से मजबूत करना, दूसरा उस मानवीय गुणों के साथ फिर उसको आगे, उस मानवीय गुणों का विकास जब हो जाता है तो आगे उसे कैरियर निर्माण में, खुद के कैरियर निर्माण में, फिर परिवार के निर्माण में और समाज और देश के निर्माण में वह आगे आ सके। सो एडवाइस नंबर 9, कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव एंड रिमेंबर योर पेरेंटिंग गोल। एडवाइस नंबर 10, take shortcut parenting advice by utilizing findings in the latest psychology and neuroscience research। ये तो आप कर सकते हैं, पर मुझे लगता है फिर कहूँगा कि there is no shortcut, कोई शॉर्टकट नहीं है। जिस तरीके से एक आम का पौधा आप लगाएंगे आज,
तो समय से ही वो फल देगा। उसी तरीके से अगर मुझसे, मैं यही समझता हूँ कि राइट वे ऑफ पेरेंटिंग वो ये है कि उसमें शॉर्टकट नहीं है, समय तो लगेगा। हाउएवर देयर इज रिसर्चेस एंड डेवलपमेंट एंड शो by use of the scientific sessions, psychological sessions or neuroscience research findings, you can apply them for the development and the growth of your children. But at the same time, you must be very careful with the limited use of this psychology and neuroscience research tools or the technologies. 11. सोशल स्किल्स एंड मैनर्स। तो आपको तो सिखाना ही पड़ेगा ना समाज में, सामाजिक मैनर्स क्या है समाज या परिवार में। फिर मैं कहूँगा आक्रोश से नहीं बोलना, प्रेम की भावना रखना, सहयोग की भावना रखना, चिड़चिड़ाए नहीं, आक्रोश नहीं आए। तो ये सब चीज़ को तो रखना ही पड़ेगा जो आदमी को बेटर सोशलाइजेशन आए बच्चे में और मैनर अनुशासन उस बच्चे में रह सके। सो एडवाइस नंबर 11 टू लुक इनटू द सोशल स्किल्स एंड द मैनर्स टू बी डेवलप्ड इन योर चिल्ड्रन। 12 एडवाइस नंबर 12 सेल्फ कंट्रोल स्किल्स। स्वाभाविक है कि स्व नियंत्रण तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमेशा क्या होता कि जो आर्मी के जो डिसिप्लिन होते हैं उस डिसिप्लिन से आप बच्चे का विकास तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्मी डिसिप्लिन जो होते हैं वो है बड़े में होते हैं और फिर उनके टास्क भी क्या होते हैं बड़े होते हैं। लेकिन जहाँ तक पेरेंटिंग की जब बात होती है उसमें सेल्फ कंट्रोल स्किल्स ज़्यादा काम करता है। जैसे मान लिया जाए बच्चा अगर अभी नहीं पढ़ना चाहता है तो वेट एंड वॉच, कभी तो पढ़ना चाहेगा। बच्चा अभी नहीं सोना चाहता, छोटा बच्चा है 2 साल 1.5 साल का है, उसे अभी नींद नहीं आ रही है, तो उसे आप ज़बरदस्ती भी नहीं करें कि सो जाओ कि 10 बज गया रात सो जाओ। क्योंकि आपको 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, तो बच्चे आपको डिस्टर्ब ना करें और बच्चे को नींद नहीं आ रही 2 बजे, तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं और नेगेटिव दिशा में चला जाएगा। इसलिए बच्चों के साथ बच्चों में घुसकर यदि उनका विकास करेंगे तो then you can provide the better self-control skills on the part of your sons or the daughters. 13. School and learning skills। जैसे स्कूल एंड लर्निंग स्किल्स है, उसमें क्या आप है, जैसे आपको होमवर्क मिलेगा तो होमवर्क में क्या होता है कि अच्छा ग्रेड आ जाए तो होमवर्क में पेरेंट्स जूझने लगते हैं। नहीं, मेरा सजेशन ये होगा होमवर्क बच्चे को स्वतः खुद बनाने दें। ठीक है, किसी क्लासरूम में 25 स्टूडेंट्स होंगे, इसका सबसे नीचे ही स्थान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा ज़िंदगी में कछुआ और खरगोश में ऑलवेज याद रखिएगा खरगोश ही जीतेगा, क्योंकि खरगोश का जीत जो होगा सस्टेनेबल होगा। इस गलती को कभी मत कीजिएगा कि एक इमेज लेने के लिए स्कूल में दूसरे पेरेंट्स के बीच में, दूसरे बच्चों के बीच में, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, टीचर्स के बीच में, प्रिंसिपल्स के बीच में इमेज लेने के लिए डोंट डू द होमवर्क ऑफ योर चिल्ड्रन। अपने बच्चे का होमवर्क खुद नहीं करें, उन्हें होमवर्क करने दें, बच्चों को सीखने दें। और जो भी अगर खराब परफॉर्मेंस होता है तो उसमें जो उसको एक फील होगा, आज हो सकता है बुरा लगे, कभी निराशा हो सकती है, लेकिन मजबूत वही होगा। सो डोंट, यू कैन हेल्प ऑफ कोर्स, थोड़ी मदद कर सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं कि बेटा हो जाएगा, बेटी हो जाएगा, लेकिन उनके साथ बैठकर होमवर्क नहीं बनाइए। यह आप अपने बच्चों के लिए बहुत खतरनाक काम करेंगे। ये एक ट्रेंड बन गया है नाउअडेज। ओके, कम टू द पॉइंट नंबर 14, लिसनिंग एंड ओबेइंग स्किल्स। जो अभी के बच्चों की बात को आप सुने, क्योंकि अपनी बात को ही आप कहते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। इससे बच्चों की बात को भी सुननी है और
बच्चों की बात को भी नहीं, बल्कि आप घर में अगर किसी बड़े से भी अगर बात कर रहे हो, आपकी मम्मी हो, नहीं आई मीन कि बच्चे की दादी हो जाएगी, तो बात भी कर रहे हो, तो उससे क्या है, उनकी बात को भी सुनना चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि क्या है वो उनका ज़माना ये था, अब नहीं चलेगा, चीज़ें बदल गई है। वो सब नहीं, चीज़ें वही हैं, चीज़ें कुछ भी नहीं बदली है, बस भरोसा ख़त्म हो गया है। अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं उस पर भरोसा ख़त्म हो गया है, चाहे वो जॉइंट फैमिली हो, चाहे रोल ऑफ ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, दादा दादी की भूमिका हो, बड़ों की भूमिका हो, रिश्तों की भूमिका हो। ये एक्चुअली क्या है कि विकास के नाम पर, परिवर्तन के नाम पर, वाइफ हस्बैंड दोनों नौकरी कर रहे हैं, माता पिता उसके नाम पर, ठीक है थोड़ी मजबूरियां हैं, पर उससे बच्चों के साथ अपन अन्याय नहीं करें। यू मस्ट सो एडवाइस नंबर 14 इज लिसनिंग एंड ओबेइंग स्किल्स। ये थे पेरेंटिंग के कुछ टूल्स, लेकिन मैं बताऊं एडवाइस, लेकिन कोई भी एडवाइस कंप्लीट नहीं होगा ये, और कोई भी जो पेरेंटिंग का टेक्निक है वह सब पे लागू नहीं होगा, क्योंकि अगर अपने हम हिंदुस्तान की ही बात करें तो 140 करोड़ आबादी में कोई भी 140 करोड़ आबादी पे कोई भी एक फार्मूला काम नहीं कर सकता है। शब्द की सीमाएँ अलग होती है, टेस्ट अलग होती है, और भगवान ने जो भेजा है, एवरीवन हैज़ द डिफरेंट जीन, तो एक फार्मूला तो काम नहीं करेगा। लेकिन ये तय है कि अब्राहम लिंकन के सब तो काम करेंगे कि जो कुछ भी हूँ वो अपनी माँ के कारण हूँ, यह तो काम करेगा। और इसलिए पेरेंटिंग में बच्चों के साथ आप रहें, आप दुनिया में लाए हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है उसे ऊंचाई तक पहुंचाना और उसे निर्माण के लायक बनाना। ऑल द बेस्ट।